हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय कुमार झा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पे। एक्चुअली आज मैं आपके सामने एक वीडियो ला रहा हूं और ये वीडियो जो होगा वो केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का, जैसा आप देख रहे होंगे क्लास 10 के केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का ये वन शॉट वीडियो है जिसमें मैं डील करने जा रहा हूँ डिफरेंट एक्टिविटीज़ and the chemical reaction related to that activities. So this video is very important for you all for ongoing examination, जो आपका एग्जामिनेशन आने वाला है उसके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप देख रहे होंगे सबसे पहला जो मैंने आपको बताया है एक्टिविटी 1.1। इसमें आपको दिया गया है क्या, दैट Mg रिबन, एक मैग्नीशियम का रिबन हम लोग लेते हैं और उस मैग्नीशियम के रिबन को हम लोग एयर में बर्न करते हैं। तो आप देखते होंगे इसका कुछ रिजल्ट मिलता है आपको। द फर्स्ट रिजल्ट दैट यू विल ऑब्टेन मैग्नीशियम ऑक्साइड, आपको पाउडर फॉर्म में मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। और ये कैसा है, इसका कलर कैसा है, इसका कलर है वाइट। ये सब इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना पड़ेगा। इस पाउडर का जो कलर है वो आपको मिलेगा वाइट। और अदर इन्फॉर्मेशन जो इस एक्टिविटी से रिलेटेड है, दैट यू मस्ट यूज सैंड पेपर। आप सैंड पेपर का इस्तेमाल करते हो जो मैग्नीशियम को जलने में मदद करता है। ये मैग्नीशियम के ऊपर जो मैग्नीशियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम नाइट्राइड का लेयर चढ़ गया है, ये लेयर उसको जलने में रोकता है, उसको प्रिवेंट करता है कंबशन के लिए। तो उस कंबशन वाले लेयर को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सैंड पेपर का यूज़ करते हैं। तो सैंड पेपर का यूज़ करना है। दूसरा इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि ये आपका वाइट डैजलिंग फ्लेम के साथ जलेगा। सो यू मस्ट प्रोटेक्ट योर आइज़ फ्रॉम दैट फ्लेम। आपको इस फ्लेम से अपने आई को बचाना है। तो हम लोग गूगल्स का भी यूज करते हैं इसके लिए। ओके। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो आप देख रहे हो, इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब आप वार्म वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हो, जब आप इसको वार्म वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हो तो आपको मिलता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, जो एंटासिड के रूप में यूज़ किया जाता है। इसका यूज होता है एंटासिड के रूप में, मतलब कि एसिडिटी को रिमूव करने में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक। तो ये आपको एक्टिविटी फर्स्ट 1.1 का इम्पॉर्टेंट बात है। दूसरा एक्टिविटी आप देख रहे होंगे, दैट इज़ एक्टिविटी 1.2। वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। इसमें आप देख रहे होंगे मैंने एक टेस्ट ट्यूब लिया है जिसमें हम लोग लीड नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन ले रहे हैं। दूसरा आप देख रहे होंगे पोटाशियम आयोडाइड का एक्वस सॉल्यूशन लिया जाएगा। ये दोनों जो है वो कलरलेस है। ये दोनों क्या है, कलरलेस है। आपने ये एक्सपेरिमेंट लैब में भी किया होगा कि हम लोग दो अलग अलग सॉल्यूशन लेते हैं, एक लीड नाइट्रेट का कलरलेस सॉल्यूशन और दूसरा पोटाशियम आयोडाइड का कलरलेस सॉल्यूशन। और जैसे ही हम इस दोनों सॉल्यूशन को मिलाते हैं हमको क्या मिलता है, येलो प्रेसिपिटेट मिलता है। अगर मैं इसका केमिकल रिएक्शन लिखूं तो क्या हो जाएगा, लीड नाइट्रेट का फॉर्मूला है PbNO3 का होल 2 और पोटाशियम आयोडाइड का फॉर्मूला है Ki। तो जब आप इस रिएक्शन को लिखोगे तो आपको क्या मिलेगा, PbI2 पोटाशियम आयोडाइड मिलेगा, इसका येलो प्रेसिपिटेट मिलेगा। देखिए यही इसको येलो कलर प्रोवाइड करता है। और दूसरा चीज़ आपको क्या मिलेगा, KNO3 पोटाशियम नाइट्रेट मिलेगा। अगर आप इस रिएक्शन को बैलेंस करोगे तो आपको देखिए यहाँ पे 2 लगाना है ना, और PbI2 आप देख रहे हैं, PbI2 में I2 हो गया और यहाँ भी आप 2 लगाओगे तो देखिए रिएक्शन ऑलमोस्ट बैलेंस हो गया है। तो ध्यान क्या रखना है, लीड नाइट्रेट का फॉर्मूला पोटाशियम आयोडाइड, लीड आयोडाइड जो कि येलो कलर का होता है और पोटाशियम नाइट्रेट जो कि एक्वस कलर में, एक्वस मतलब कलरलेस आएगा ये। ओके। तो इस तरह से हमारा हो गया एक्टिविटी 1.2। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं एक्टिविटी 1.3 का। जैसा आप देख रहे होंगे हम लोगों ने लिया है कोनिकल फ्लास्क, और इस कोनिकल फ्लास्क में हम लोग को क्या लेना है, जिंक ग्रैन्यूल लेना है।
अब ये जो जिंक ग्रैन्यूल है इसके ऊपर से देखिए, यहाँ से ये जो आप देख रहे हैं एक फ्लास्क मैंने ये फनल लिया गया है, तो इस फनल के थ्रू हम इसके अंदर क्या इंट्रोड्यूस करेंगे भाई, तो इसके अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे HCl एक्वस स्टेट में, मतलब डाइल्यूट HCl हम इसके अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे। तो जैसे ही आप इसके अंदर डाइल्यूट HCl इंट्रोड्यूस करोगे आपको ब्रिस्क एफर्वेसेंस नज़र आएगा, आपको यहाँ पे बहुत तेज़ी से गैस इवॉल्व होना शुरू हो जाएगा, और ये गैस देखिए पास करेगा इस जोन से, और वो गैस कौन सा होगा, हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन को चेक कैसे करते हैं हम लोग, तो जब आप बर्निंग मैच स्टिक ले जाते हो इस जोन में, तो आप देखोगे क्या, ये पॉप साउंड के साथ जलेगा, है ना। ये इसका टेस्ट है, हाइड्रोजन का टेस्ट है ये। तो रिएक्शन क्या हुआ है यहाँ पे, रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन क्या है कि जब आप Zn को HCl से रिएक्ट करवाते हो डाइल्यूट कंडीशन में, तो आपको क्या मिलता है, ZnCl2 एक्वस स्टेट में, और साथ में क्या मिलेगा, H2, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। उसी तरह से मान लो हम HCl के बदले में हम H2SO4 भी डाल सकते थे, तो Zn प्लस क्या हो जाएगा, H2SO4, फिर से वही डाइल्यूट कंडीशन, नाउ वी विल ऑब्टेन व्हाट, ZnSO4 एक्वस स्टेट एंड H2 again. And now important thing is what about the change of color, change of state, evolution of gas, change of temperature? तो आप देखोगे बोथ ऑफ द रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक, इस दोनों रिएक्शन में आपको हीट प्रोड्यूस होगा। जब आप टच करोगे ना इस फ्लास्क को ऊपर से, तो आप देखोगे इसका टेम्परेचर थोड़ा हाई रहेगा, है ना। तो इससे ये पता चलता है कि द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। रिएक्शन कैसा है, एक्सोथर्मिक है। व्हाट अबाउट द चेंज ऑफ कलर, आप देख रहे होंगे ये जिंक जो आप देख रहे हो इसका जनरल कलर क्या होता है, ग्रे। जिंक का जनरल कलर क्या है, ग्रे, जबकि ZnCl2 और ZnSO4 का कलर आपको कैसा मिलेगा, वाइट। इसका मतलब क्या हो रहा है, चेंज ऑफ कलर भी हो रहा है इसके अंदर, रिएक्शन में चेंज ऑफ कलर भी हो रहा है। और एज यू सी दैट इवोल्यूशन ऑफ गैस ऑल्सो, गैस का भी इवोल्यूशन हो रहा है और रिएक्शन में हीट भी निकल रहा है, तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक भी है। तो इतने सारे चेंजेज हो रहे हैं एक्टिविटी 1.3 में, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिएगा, नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ, अगला जो हमारा है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज़। इसके पहले मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, 2-3 और रिएक्शन आपके बुक में डाला हुआ है। जैसे देखिए वो रिएक्शन क्या है, दैट इज़ रेड हॉट आयरन विथ स्टीम। देखिए 3Fe, आई थिंक 3Fe सॉलिड स्टेट में रहेगा। यहाँ पे हम लिख लेंगे 4H2O, दैट इज़ इन गैसियस स्टेट, और प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाएगा, Fe3O4 प्लस 4H2 इट इज़, ये सॉलिड स्टेट में मिलेगा आपको। अब यहाँ पे है क्या भाई कि ये क्या है, रेड हॉट आयरन है ये वाटर देख रहे हो, स्टीम है मेन रूप से, गैसियस स्टेट में है तो स्टीम है। और प्रोडक्ट आपको क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट का नाम है फेरसोफेरिक ऑक्साइड, ठीक है ना। इसका कलर जो होगा वो रेडिश होगा, रेड ब्राउन कलर का होता है जनरली, रेड ब्राउन कलर का होगा, और ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर रहा है। उसी तरह से कुछ और भी रिएक्शन आपके बुक में डाला हुआ है, वो भी मैं बता देता हूँ। देखिए रिएक्शन क्या है, CO गैसियस स्टेट में है प्लस 2H2, ये भी गैसियस स्टेट में रहेगा, और ये 340 ATM पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ये रिएक्ट करता है। प्रोडक्ट क्या बनता है, CS3OH, जो कि लिक्विड स्टेट में रहेगा। तो ये CO प्लस H2 काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। देखिए CO प्लस H2, इस CO प्लस H2 को हम लोग बोलते हैं वाटर गैस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम लोग बोलते हैं वाटर गैस, ठीक ना। और ये प्रोडक्ट जो बन रहा है ये क्या है, मिथाइल अल्कोहल, दिस इज़ मिथाइल अल्कोहल, ये मिथाइल अल्कोहल बन रहा है,
ठीक ना। तो ये भी रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग जो देख रहे हैं वो है एक्टिविटी 1.4। अब देखिए इस एक्टिविटी में हम लोग क्या देख रहे हैं, एक्टिविटी 1.4 जो हमारा है वो कम्बिनेशन रिएक्शन से रिलेटेड एक्टिविटी है। अब आप देख रहे होंगे कम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि रिएक्टेंट मोर देन 1 होगा, जबकि मेरा प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा, सिंगल होगा। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन, जब रिएक्टेंट मोर देन 1 हो और प्रोडक्ट क्या हो, सिंगल हो। अब आप देख रहे होगे कैल्शियम ऑक्साइड, इसका नाम क्या है भाई, दिस कैल्शियम ऑक्साइड इज ऑल्सो, ये कैल्शियम ऑक्साइड तो इसका केमिकल नेम है ना, ऐसे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्विक लाइम, इसको क्विक लाइम भी बोला जाता है ना। ये वाटर है और ये आपका बन रहा है क्या, इसको हम लोग बोलते हैं स्लेग्ड लाइम, दिस वन इज स्लेग्ड लाइम। ऐसे मैंने आपको पहले भी बताया होगा, ये आप जानते भी होंगे, ये 2 फॉर्म में पाया जाता है। एक तो क्या अपने एक्वस स्टेट में पाया जाएगा, सॉल्यूशन के फॉर्म में पाया जाएगा, और दूसरा जो होगा वो क्या पाया जाएगा भाई, तो दूसरा जो होगा ये एक्वस स्टेट में मतलब सॉल्युबल फॉर्म में पाया जाएगा, सॉल्युबल फॉर्म में, और एक आपको मिलेगा इनसॉल्युबल फॉर्म में। तो सॉल्युबल फॉर्म जो है इसी को हम लोग बोलते हैं लाइम वाटर। दिस वन इज कॉल्ड एज व्हाट, लाइम वाटर, ओके। और इनसॉल्युबल स्टेट में अगर ये है देन दैट इज कॉल्ड स्लेग लाइम, तब हम लोग कहेंगे इसको स्लेग लाइम। और इसी का यूज़ किया जाता है किसमें, वाइट वॉशिंग में, है ना। वाइट वॉशिंग में इस केमिकल का यूज़ किया जाता है जब ये एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, ठीक ना। ये वही रिएक्शन है। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन आप देख रहे होंगे कम्बिनेशन रिएक्शन का, दैट इज कार्बन एंड ऑक्सीजन व्हेन कंबाइंड टुगेदर देन इट फॉर्म्स व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड, and the reaction is also exothermic here because heat is released in this reaction. नेक्स्ट आप रिएक्शन देख रहे होंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, वाटर बना रहा है, ठीक ना। तो ये सब क्या है, कम्बिनेशन रिएक्शन है। उसी तरह से नेक्स्ट आप रिएक्शन मैंने बताया है इसमें आपको, जो आपके बुक में डाला हुआ है, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है, द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज along with प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के साथ हीट भी आएगा, दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आप देख रहे होंगे मिथेन बायोगैस में पाया जाता है, ये मिथेन है ना, कहाँ आता है ये, मेन रूप से बायोगैस का मेन कंस्टिट्यूएंट है। तो मिथेन को जब हम एयर में जलाते हैं तो हमको क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड एज ए फ्यूल फॉर्म में। उसी तरह से एक और रिएक्शन देख रहे होंगे आप, ये आपका बायोलॉजिकल रिएक्शन है, दैट ग्लूकोज व्हेन कंबाइंड विथ ऑक्सीजन इनसाइड द लिविंग थिंग्स देन इट प्रोड्यूस व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, एटीपी, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी मिलता है हमको। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। उसी तरह आप देखते होंगे जो वेजिटेबल पिल्स होता है या वेजिटेबल वेस्टेज होता है, वेजिटेबल्स पिल्स और वेजिटेबल वेस्टेज जो है उसको जब हम लोग डिकम्पोज करवाते हैं, दैट इज़ बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन, तब हमको क्या मिलता है, कंपोस्ट मिलता है। और इस कंपोस्ट के बनने में भी क्या एनर्जी प्रोड्यूस होता है। देखिएगा जिस बैग में आप ये काम करते हो ना, उस बैग का आउटर सरफेस आप देखोगे तो थोड़ा सा उसका टेम्परेचर हाई हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, ये भी रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सो दिस इज अबाउट व्हाट, एक्टिविटी 1.4 विच इज़ रिलेटेड टू कम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं और वो हमारा होगा एक्टिविटी 1.5, और ये मेन रूप से डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में बात कर रहा है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जब बात करते हैं इसका मतलब क्या है, रिएक्टेंट जो है वो क्या है, सिंगल है, और प्रोडक्ट जो हमारा होगा वो मोर देन 1 हो जाएगा, है ना। तो आप देख रहे होंगे द फर्स्ट एग्जांपल आपको दिया गया है, दैट इज FeSO4 7H2O।
इसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन विट्रॉल। क्या बोलते हैं? ग्रीन विट्रॉल। और इसका कलर कैसा होता है? ग्रीन। अकॉर्डिंग टू नेम इट इज़ ग्रीन इन कलर। तो ग्रीन विट्रॉल को जब हम स्लाइटली हीट करते हैं तो हमको क्या मिलेगा? FeSO4 मिलेगा। मतलब ये अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है ना, ये 7H2O ये लूज कर देगा। देखिए 7H2O वाटर इसने लूज कर दिया और इसका कलर हो जाएगा वाइट। नाउ दिस वाइट कलर FeSO4 व्हेन स्ट्रांगली हीटेड देन यू विल ऑब्टेन Fe2O3। इसका कलर कैसा मिलेगा आपको? रेड ब्राउन। रेड ब्राउन कलर मिलेगा आपको। Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड SO2 और SO3 मिल रहा है, जो कि सफोकेटेड स्मेल देता है। तो आप देख रहे होंगे हीट की वजह से रिएक्शन हो रहा है ना। हीट की वजह से देखिए ये सिंगल रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट में टूट रहा है। नीचे आप देख रहे होंगे कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो क्या मिलता है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों रिएक्शन जो आप देख रहे हो, इवन तीसरा रिएक्शन देखिए लिखा हुआ है एक्टिविटी 1.6 में, दैट इज़ लीड नाइट्रेट। ये क्या है? ये लीड नाइट्रेट है। और जब लीड नाइट्रेट को हम लोग हीट करते हैं तो हमको क्या मिलता है? लीड ऑक्साइड मिलता है, जिसका कलर जनरली येलो होता है। इसका कलर येलो है। और ये देखिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिल रहा है। ये कैसा कलर का गैस होता है? दैट इज़ ब्राउन। ये ब्राउन कलर का गैस है और ये आपको मिल रहा है ऑक्सीजन। ठीक ना? तो ये सब जितना भी रिएक्शन आप देख रहे हो ना, आइदर ग्रीन विट्रॉल, आइदर कैल्शियम कार्बोनेट, आइदर लीड नाइट्रेट, दिस ऑल गेट डिकम्पोजेज इन प्रेजेंस ऑफ हीट। ये सब हीट के प्रेजेंस में टूट रहा है ना? तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज थर्मल डिकम्पोजिशन। चूँकि ये किसके प्रेजेंस में टूट रहा है? हीट के प्रेजेंस में टूट रहा है, तो हम लोग इसको बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। ओके, तो ये है आपका क्या? अच्छा, लीड नाइट्रेट का कलर कैसा होता है? तो ये जनरली वाइट कलर का होता है, वाइट कलर का है ये। तो आप देखिए चेंज ऑफ कलर हो रहा है, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है ना, ऑक्सीजन निकल रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकल रहा है, इवोल्यूशन ऑफ गैस भी हो रहा है। तो डिफरेंट टाइप के चेंजेस भी हो रहे हैं। ऊपर वाले इस रिएक्शन में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। रेड ब्राउन कलर है, सल्फर डाइऑक्साइड है, तो इवोल्यूशन ऑफ गैस भी हो रहा है, चेंज ऑफ कलर भी हो रहा है। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग देखने जा रहे हैं, और वो है हमारा एक्टिविटी 1.7। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी में हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ये हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में वाटर मॉलिक्यूल जो है वो टूट रहा है। अब आप देखिए ये एक एक्टिविटी का हमने फिगर बनाया है। दिस इज़ प्लास्टिक मग। प्लास्टिक मग के नीचे में हमने क्या किया है? 2 इलेक्ट्रोड लगा दिया, एनोड और कैथोड। दिस इज़ पॉजिटिवली चार्ज, दिस इज़ नेगेटिवली चार्ज। और फिर हमने इसके अंदर वाटर डाला है, और वाटर के साथ थोड़ा बहुत एसिड और बेस मिलाते हैं। द पर्पस बिहाइंड एसिड और बेस, एडिंग एसिड और बेस इज़ व्हाट? दैट टू मेक द वाटर मोर कंडक्टर, टू मेक द वाटर इजली कंडक्टर। ओके, बिकॉज वाटर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो एसिड और बेस मिलाने का पर्पस ये है कि वाटर के कंडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है इससे। ओके, तो जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी पास करवाओगे ना, देन यू विल फाइंड व्हाट? दिस वाटर गेट डिसोसिएटेड इनटू H2 एंड O2। ये वाटर जो है वो H2 और O2 में कन्वर्ट कर जाएगा, और ये H2 आपको मिलेगा कहाँ पर? कैथोड पे, और ये O2 मिलेगा आपको कहाँ पे? एनोड पे। अब आप देख रहे होगे कि द अमाउंट ऑफ O2 और H2, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द वॉल्यूम ऑफ O2 एंड H2 रिलीज्ड, जो H2 का वॉल्यूम है वो ऑलमोस्ट डबल है एज कंपेयर टू O2, है ना। H2 का जो वॉल्यूम है वो क्या है? डबल है। मतलब क्या कि 2:1 के रिस्पेक्ट में आपको ये मिलेगा। रीज़न क्या है? आप देख रहे होंगे वाटर के फॉर्मूला में हाइड्रोजन जो है वो क्या है? 2 वॉल्यूम है, 2 वॉल्यूम है, और ऑक्सीजन क्या है? 1 वॉल्यूम है। दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट। ओके, कि जब हम वाटर को इलेक्ट्रोलाइज करवाते हैं तो हमारा जो
हाइड्रोजन रिलीज होता है वो कितना होता है, डबल एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ओके, इसीलिए ऑक्सीजन का अमाउंट आधा है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। ठीक, तो ये हुआ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी आप देख रहे होंगे एक्टिविटी 1.8, और इसमें आप देख रहे होंगे कि सनलाइट का यूज़ किया गया है। तो ऐसे एक्टिविटीज़ को हम लोग कहते हैं फोटोलाइसिस। दिस इज कॉल्ड फोटोलाइसिस। ठीक है ना। तो फोटोलाइसिस में क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड बोथ आर एक्चुअली वाइट इन कलर। ये दोनों वाइट कलर का होता है, हालांकि सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है वो थोड़ा सा येलोइस कलर का होता है, ये थोड़ा सा येलोइस कलर का होता है, बट दिस सिल्वर क्लोराइड इज वाइट इन कलर। नाउ यू विल ऑब्टेन आफ्टर सनलाइट, जब सनलाइट पड़ता है इसके ऊपर तो क्या होता है, ये सिल्वर में टूटता है और देखिए क्लोरीन में टूटता है और ब्रोमीन में टूटता है। तो सिल्वर, क्लोरीन और ब्रोमीन, तो ये जो आप देख रहे हो ना इसका कलर होता है येलोइस ग्रीन। द कलर ऑफ दिस इज क्लोरीन गैस इज येलोइस ग्रीन। और ये जो आप देख रहे हो इसका कलर कैसा होता है, तो ये ब्राउन कलर का होता है, ये रेड ब्राउन कलर का, ये रेड ब्राउन कलर का होता है थोड़ा सा। ठीक ना, ब्रोमीन गैस जो है। ठीक, तो इस तरह से आप देख रहे होंगे। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात क्या है, दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल आल्सो। जब आप सनलाइट से वापस शेडेड रीजन में आओगे ना, तो क्या होगा, ये सिल्वर और क्लोरीन आपस में रिएक्ट करके सिल्वर क्लोराइड बना देगा और सिल्वर और ब्रोमीन आपस में रिएक्ट करके सिल्वर ब्रोमाइड बना देगा। एंड दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन फोटोग्राफी आल्सो। ये फोटोग्राफी में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक ना, तो इसका यूज़ किया जाता है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। इस रिएक्शन का AgBr जो आप देख रहे हो ना उसका यूज़ किया जाता है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस हम लोगों ने देख लिया, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर और फोटोलाइसिस ऑफ AgBr एंड AgCl। नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं वो है हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन। मतलब दोज रिएक्शन इन विच हीट इज़ रिक्वायर्ड, एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड। वैसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो आप देख रहे होंगे एक रिएक्शन दिया हुआ है बैरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड। आप बैरियम हाइड्रोक्साइड का एक सॉल्यूशन ले लो और अमोनियम क्लोराइड का, और उसके बाद दोनों को मिक्स कीजिए आप, देन यू विल ऑब्टेन बैरियम क्लोराइड, अमोनिया एंड वाटर। और आप देखोगे जो कंटेनर, जिस कंटेनर में आप ये रिएक्शन करवाओगे ना, उस कंटेनर को जब आप टच करके देखिएगा, जब आप इसको टच करके देखिएगा ना, देन यू विल फाइंड कूलिंग इफेक्ट। इसका मतलब क्या है, रिएक्शन एंडोथर्मिक का काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आप देखिएगा NCERT में एक कॉलम में डाला हुआ है, रिएक्शन नहीं दिया हुआ है, मैंने रिएक्शन लिख दिया है इसका। ठीक है ना। सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ अ काइंड ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी हम लोग देखने जा रहे हैं वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक्टिविटी, और वो है एक्टिविटी 1.9। आप देख रहे होंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि हाई रिएक्टिव एलिमेंट ये लो रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है। आप देख रहे होगे जैसे Fe है और CuSO4 है, इसका कलर कैसा हो जाए, इसका कलर होगा ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। और Fe का कलर कैसा लेंगे हम लोग, ग्रे। चूँकि मेटल है तो जनरल कलर इसका ग्रे ही होता है। तो ग्रे जब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते हैं हम लोग तो उसका जो कलर है वो फेडेड हो जाता है ना। मतलब ब्लू कलर जो है वो फेडेड हो जाता है, धीरे धीरे ये ग्रीनिश हो जाएगा। फेडेड के बाद फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ग्रीनिश कलर में चेंज कर जाएगा। और ये जो कॉपर आप देख रहे हो जो मिल रहा है दैट इज़ रेड ब्राउन। ये कॉपर आपको मिलेगा रेड ब्राउन। उसी तरह से जिंक आप देख रहे हैं, इसका कलर भी हम लोग ग्रे ही लेंगे। अगेन द कॉपर सल्फेट एक और सॉल्यूशन लेंगे, ब्लू कलर इसका कैसा हो जाएगा, वाइट। नेक्स्ट आप देख रहे होंगे लीड, अगेन लीड का जो स्पेसिफिक कलर होता है मेटालिक कलर वो होगा। कॉपर क्लोराइड जो होता है वो ग्रीनिश कलर का होता है। ठीक है ना। उसके बाद आपको मिलेगा, देख रहे हैं लीड जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, देन यू विल हैव लीड क्लोराइड, और इसका कलर भी क्या होगा, वाइट होगा, और साथ में रेड ब्राउन आपको कॉपर मिलेगा। तो ये सब जितना भी रिएक्शन आप देख रहे हो ना, दिस ऑल आर रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इवन मेटालिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कर सकते हैं हम लोग इसको। ठीक है।
चलिए नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं वो है एक्टिविटी 1.10 और ये एक्टिविटी क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस। आयंस का एक्सचेंज होता है दो रिएक्टेंट के बीच में। जैसे देखिए सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन लिया और बैरियम क्लोराइड का, तो बैरियम जो है वो सल्फेट के साथ चला गया और सोडियम, देखिए बैरियम जो है वो किसके साथ गया, सल्फेट के साथ, और सोडियम चला गया किसके साथ, क्लोरीन के साथ। देन वी विल ऑब्टेन व्हाट, सोडियम क्लोराइड एक्वस स्टेट में और बैरियम सल्फेट, जो कि इसका कलर कैसा होता है, वाइट प्रेसिपिटेट, वाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिलेगा। ये वाला रिएक्शन जो आप मैंने दिया है लीड नाइट्रेट और पोटाशियम आयोडाइड का, ये ऑलरेडी आप पीछे मैंने अभी आज बताया है आपको। इसका कलर कैसा हो जाएगा, येलो हो जाएगा, है ना। एंड एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन पोटाशियम आयोडाइड एंड लीड आयोडाइड एंड पोटाशियम नाइट्रेट, वही हुआ है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट आप देख रहे होंगे वो है एक्टिविटी 1.1 ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो सिंपल आपको याद क्या रखना है इसमें कि अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है तो ऑक्सीडेशन, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है तो रिडक्शन। उसी तरह एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है तो रिडक्शन, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है तो क्या, ऑक्सीडेशन। बस इतनी ही जानकारी आपको याद रखनी है। प्लस मतलब एडिशन, माइनस मतलब रिडक्शन, प्लस और एडिशन माइनस, तो ये कॉन्सेप्ट है। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल देख रहे हैं हम लोग। आप देख रहे होंगे कॉपर व्हेन रिएक्ट विथ एयर, ये क्या है, एयर में जो ऑक्सीजन है ना उसी से रिएक्ट किया है। तो आप देख रहे होंगे क्या बनता है, कॉपर 2 ऑक्साइड, दिस वन इज कॉपर 2 ऑक्साइड, और इसका कलर कैसा होता है, ब्लैक। अब इस रिएक्शन में आप देख रहे होंगे कि कॉपर जो है उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसका मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन। नीचे सेम रिएक्शन देखिए रिवर्सिबल हो रहा है। जब कॉपर ऑक्साइड जो ब्लैक कलर का है, ये जब हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है तो आपको फिर से मिलता है कॉपर, मतलब ये कॉपर अपना ऑक्सीजन छोड़ रहा है और हाइड्रोजन देखिए ऑक्सीजन गेन कर रहा है। तो देखिए तो यहाँ हम क्या कहेंगे, कॉपर, देखिए कॉपर ऑक्साइड जो है, कॉपर ऑक्साइड जो है वो कॉपर में बदल रहा है, इसका मतलब अपना ऑक्सीजन छोड़ रहा है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलेंगे, रिडक्शन। और यहाँ देखिए हाइड्रोजन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन, सॉरी यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन गेन कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ ध्यान देना है कि देखिए जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, देखिए यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है ना, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइज्ड जो है ना वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, और जो रिड्यूस्ड है वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये ध्यान रखना है आपको। तो देखिए यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कॉपर क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे देखिए कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है तो कॉपर ऑक्साइड क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाइड्रोजन जो है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस, हाइड्रोजन देखिए ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ये क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। ये ध्यान रखना है आपको। उसी तरह देखिए नेक्स्ट रिएक्शन दिया गया है, जिंक ऑक्साइड जिंक में कन्वर्ट कर रहा है। देखिए जिंक ऑक्साइड जिंक में कन्वर्ट कर रहा है तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। और कार्बन जो है वो देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहा है तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो जिंक ऑक्साइड का जब रिडक्शन हो रहा है तो जिंक ऑक्साइड क्या है भाई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जिसका रिडक्शन हो वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जिसका ऑक्सीडेशन हो वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट आप रिएक्शन देखिए, मैग्नीज डाइऑक्साइड है। देखिए मैग्नीज डाइऑक्साइड और HCl एक दूसरे से रिएक्ट कर रहा है। तो मैग्नीज डाइऑक्साइड देखिए, मैग्नीज डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो रहा है MnCl2 में, मैग्नीशियम क्लोराइड में। तो इसका क्या हो रहा है, इसका देखिए क्या हो रहा है, रिडक्शन। और HCl का कन्वर्सन हो रहा है देखिए Cl2 में। तो हाइड्रोजन हट रहा है ना, इसका मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे जिसका रिडक्शन वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन वो क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। ये कॉन्सेप्ट है हमारा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। चलिए
नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं, वो टॉपिक हमारा है क्या, कोरोशन। तो कोरोशन जो है वो क्या है, नेचुरल ऑक्सीडेशन है। ये हमारा क्या है, नेचुरल ऑक्सीडेशन है। नेचर में जो ऑक्सीडेशन होता है ना, उसी का एक एग्जांपल है। इसमें क्या होता है, द मेटेलिक सरफेस जो होता है वो डल हो जाता है, उसका ओरिजिनल कलर जो है वो हट जाता है। जैसे सबसे पहला कोरोशन का एग्जांपल आपको दिया गया है आयरन आर्टिकल्स के बारे में, जो मॉइस्ट एयर के साथ रिएक्ट करके क्या होता है, रेड ब्राउन और स्पंजी हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रस्ट। प्रोसेस का नाम क्या है, रस्टिंग। तो इसका रिएक्शन मैंने दे दिया है कि आयरन जब मॉइस्ट एयर से, ये क्या है, ये मॉइस्ट एयर से रिएक्ट कर रहा है तो बनाता है हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। दिस वन इज हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, ठीक है, इसको बोलते हैं रस्ट। नेक्स्ट आप देख रहे होंगे सिल्वर, जब हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट करता है, ये क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सिल्वर सल्फाइड, जिसका कलर क्या होता है, ब्लैक। अच्छा, इसका कलर क्या हो जाएगा, रेड ब्राउन, ठीक ना। और इसका कलर क्या होता है, सिल्वर सल्फाइड का कलर होता है ब्लैक, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। इसको बोलते हैं टार्निशिंग ऑफ सिल्वर। नेक्स्ट आप देख रहे होंगे दैट इज कॉपर। कलर इसका कॉपर का क्या होता है, रेड ब्राउन। ओरिजिनल कलर कॉपर का रेड ब्राउन होता है, और जब ये फिर से मॉइस्ट एयर के साथ देखिए रिएक्ट किया है तो आप देख रहे होंगे ये बनता है बेसिक कॉपर कार्बोनेट। क्या नाम है इसका, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। और ये क्या हो गया है भाई, कलर इसका कैसा है, ग्रीन। आप देखते होंगे कॉपर का जो बर्तन होता है या कॉपर के जो आर्टिकल्स होते हैं वो ग्रीनिश अपीयरेंस हो जाते हैं काफ़ी दिन तक अगर एक्सपोज्ड रहे एयर में, तो इसी की वजह से, बेसिक कॉपर कार्बोनेट की वजह से। नेक्स्ट एक और एग्जांपल मैंने आपको दे दिया है, रैंसिडिटी। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। रैंसिडिटी करने का मतलब क्या होता है कि जो फूड जिसमें ऑयल और फैट है, उसको जब आप लॉन्ग टाइम तक एयर में एक्सपोज्ड करके रखते हो तो उसका फ्लेवर और टेस्ट चेंज कर जाता है, क्योंकि उसका फैट जो है ना वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। उसके अंदर जो फैटी एसिड है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। एक्चुअली में इसमें क्या होता है ना, फैटी एसिड होता है, और ये ऑक्सीडाइज होकर के ईस्टर बनाता है। इसकी वजह से इसका फ्लेवर और टेस्ट बदल जाता है। इसी को बोलते हैं रैंसिड फूड। ऐसे फूड को हम लोग क्या बोलते हैं, रैंसिड फूड बोलते हैं। रैंसिडिटी इसी को बोला जाता है, ठीक ना। और इसका प्रिवेंशन क्या है भाई, तो प्रिवेंशन के लिए हम लोग क्या करते हैं इसमें, तो प्रिवेंशन के लिए हम लोग इसको क्या करते हैं, एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं, है ना। एयर टाइट कंटेनर चाहिए आपको। दूसरा क्या कि आप नाइट्रोजन फ्लशिंग करते हो बैग में। जिस बैग में जैसे चिप्स वगैरह का जो बैग होता है ना, चिप्स वगैरह का जो बैग होता है उसमें नाइट्रोजन भरा हुआ रहता है। आप एंटीऑक्सीडेंट मिला सकते हो। एंटीऑक्सीडेंट में जो नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है वो क्या है, विटामिन ई मिलाया जाता है, ठीक ना। तो ये सब प्रोसेस है जिसके थ्रू आप फूड को रैंसिड होने से बचा सकते हो। ओके, तो यही जो था आपके इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक था। आई थिंक मैंने कोशिश किया है कि तेज़ी से आपके इस चैप्टर को रिवाइज कर पाऊँ, और आई थिंक जब आप इस वीडियो को कम्प्लीटली देखोगे तो विदिन 30 और 35 मिनट्स के अंदर में आपका ये सारा टॉपिक जो होगा वो तेज़ी से आप रिवाइज कर सकते हो। ओके, वेरी वेरी थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू।